नमस्कार दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं। पेट में बनने वाली गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। कुछ लोग इससे दैनिक स्तर पे परेशान रहते हैं, उनको ये समस्या ज्यादा परेशान करती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 5 बहुत ही आसान लेकिन इफेक्टिव योगासन करेंगे, जिन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करके हम हमारे पेट की समस्या में, गैस की समस्या में फायदा पा सकते हैं। क्योंकि ये योगासन हमारे पेट के पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं, तनाव को दूर करते हैं और हमें गैस की समस्या से छुटकारा देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, ये वीडियो 3 चरण में होगा। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे पेट में गैस बनती क्यों है, ये समस्या हमें समय के साथ क्यों परेशान करती है, हम इसके शिकार क्यों बन जाते हैं, आखिर क्या कारण है दोस्तों। इसके बाद हम विस्तार से 5 योगासनों को अच्छे से करेंगे, आप मेरे साथ कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरे चरण में हम हमारी डाइट में चेंजेस से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसी की वजह से हमें शक्ति मिलती है, उसी की वजह से हमें समस्याएं मिलती हैं, जिनमें से गैस की समस्या एक है। तो तीसरे चरण में हम क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी बताऊंगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु पारिक आप सभी का योगा हॉलिन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जड़ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसके रूट कॉजेज कौन कौन से हैं। आप बहुत ध्यान से सुने। इसका सबसे पहला और प्रमुख कारण है, हम हमारे ब्रेकफास्ट का समय और हमारे मील्स के समय को मिस कर देते हैं। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। जैसे दोस्तों, हमें ब्रेकफास्ट 8 बजे या 9 बजे जब भी भूख लगती है तब करना चाहिए, लेकिन जनरली हम हमारे कामों में बिजी रहते हैं, हम हमारे आलस्य में बिजी रहते हैं, तो हम हमारे ब्रेकफास्ट के समय को मिस कर देते हैं। हमें जब भूख लग रही होती है तब हम नहीं खा पाते हैं दोस्तों। उसकी वजह से हमारे पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्रेकफास्ट का समय और आपके लंच का समय फिक्स करना होगा, या फिर ऐसा करें जब आपको भूख लगे तब आप पर्याप्त और संतुलित खाना खाएं दोस्तों। इसका दूसरा प्रमुख कारण है, जब भी आप खाना खाते हैं तो उसको ठीक ढंग से चबा के नहीं खाते हैं, बड़े बड़े बाइट्स खाते हैं और मोटे मोटे टुकड़े आपके पेट में चले जाते हैं और वो ठीक से पचते नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, बड़े बड़े टुकड़े हमारे पेट में चले जाते हैं, तो हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हमारे शरीर में सीक्रेट होती है, जो ठीक ढंग से खाने को नहीं पचा पाती है, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होती है, जिस वजह से हमारे शरीर में गैस बनती है और हमें गैस की समस्या परेशान करती है दोस्तों, गैस बनने का तीसरा और प्रमुख कारण है, हम अत्यधिक खा लेते हैं, तना भुला हुआ या फिर हैवी खाना हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और फिर वो पचता नहीं है और हमारे शरीर में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। पेट में अकड़न, ऐंठन ये सभी स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। चौथा इसका कारण है, वो है अत्यधिक तनाव लेना, ज्यादा सोचना, नींद पूरी ना करना। दोस्तों, जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो हमारा शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव रुक जाता है और हमारे शरीर में पाचन क्षमता भी रुक जाती है और हमारा शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करता है और गैस बनने की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तनाव मुक्त रहना है और अपनी नींद को भी संतुलित करना है दोस्तों, इसका 5वां प्रमुख कारण है एक्सरसाइज ना करना, लाइफस्टाइल का बिल्कुल इनएक्टिव होना। स्थिर लाइफस्टाइल होने की वजह से हमारे शरीर में गैस बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिस तरह से हमारे शरीर में खाने का प्रभाव होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में पीने का प्रभाव होता है दोस्तों। पीने की सामग्रियां 3 होती हैं। एक तो पानी होता है, लोग बाग धूम्रपान करते हैं, और तीसरे नंबर पे लोग बाग शराब पीते हैं। इन तीनों के ही केस में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पानी हमें तब पीना चाहिए जब हमें प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। कहीं सुनी बातों में नहीं आना चाहिए कि एक बार में 2, 3, 4, 5 गिलास पीने चाहिए या फिर बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। आपको जब प्यास लगे तब आप पानी पिए, जिससे आपका शरीर नॉर्मल रहे, आपका पाचन नॉर्मल रहे और आपके पेट में अत्यधिक गैस ना बने दोस्तों। क्योंकि हमारा पेट उतना ही पानी अंदर ले सकता है जितनी उसमें जगह है, तो आप अपनी क्षमता अनुसार पानी पिए दोस्तों। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के केस में ऐसा है कि अत्यधिक ना तो स्मोकिंग अच्छी है, अत्यधिक ना ही ड्रिंकिंग अच्छी है। वैसे तो ये आदत ही खराब है, लेकिन इसको अत्यधिक बिल्कुल ना करें, इससे भी हमारे शरीर में गैस बनती है। और 7वां और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी पाचन क्षमता घट जाती है, हमारे शरीर में नेचुरल एंजाइम सीक्रेट नहीं होते हैं, हम तनाव से घिरे रहते हैं, जिस वजह से हमारी पाचन
पाचन प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं करती है और गैस बनना हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी भूख कितनी लगती है उसको समझना है, पहचानना है और उतना ही भोजन आपको करना है। और आसानी से पचने वाले खाने आपको अपनी उम्र के हिसाब से करने चाहिए। हम सभी जानते हैं हमें क्या पसंद है और क्या हमें नुकसान करता है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए पेट में गैस बनने की समस्या के लिए 5 बहुत ही असरकारी और आसान योगासन कर लेते हैं। उसके लिए आप आराम से मेरे साथ योगा मैट पे आ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं, कुछ देर अपने मन को शांत रखें। मन को शांत रखने से मेरा मतलब है अपने विचारों को, चिंताओं को हटा दें, कुछ देर अपने आप को दें, रिलैक्स होके बैठें। अपनी कमर को सीधा रखें, कंधों को रिलैक्स छोड़ें, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ें। एक गहरा सांस लें और जाने दें। रिलैक्स होके बैठें। जब हम रिलैक्स होके बैठते हैं तो हमारा तनाव दूर होता है, शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से प्रवाहित होती है। हल्के हल्के सांस लेते रहें, रिलैक्स होके बैठे रहें। अब मुझे लग रहा है कि मेरा मन शांत हो गया है, तो अब हम पहला योगासन करते हैं जिसे वज्रासन कहते हैं। दोस्तों, वज्रासन को योगा एक्सरसाइज स्टार्ट करते समय भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। आराम से अपने पैरों को मोड़ के बैठ जाएं, अपनी पिंडलियों को खोलते हुए उसके बीच में आराम से बैठ जाएं। जब आपका बैठना सुखदायक हो जाए, आप अपनी कमर को सीधी रखते हुए, कंधों को रिलैक्स छोड़ते हुए, गर्दन को सीधी करते हुए आराम से बैठ जाएं। हल्के हल्के सांस लेते रहें और अपने बैठने के प्रोसेस को स्थिर रखें, सीधा होके बैठें। सांस लेते रहें। आपके ऐसा करने से आपके लोअर बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी में ऊपर अच्छे से होता है, आपकी कमर सीधी रहती है, जिससे आपकी स्थिरता, दृढ़ता बढ़ती है, आपके शरीर में संतुलन आता है। हल्के हल्के सांस लेने से आपका तनाव दूर होता है और इस स्थिति में बैठने से पाचन क्षमता बढ़ती है, आपके शरीर में नेचुरल एंजाइम सीक्रेट होते हैं। समय के साथ आपका पाचन बढ़ता है। आपको इसको हर रोज 30 सेकंड से लेके 1 मिनट करना चाहिए। खाने के बाद आप इसको 3 से 5 मिनट तक सिर्फ इस अकेले आसन को कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम दूसरा योगासन करते हैं जिसे हम बालासन कहते हैं। इसी मुद्रा में बैठे हुए अपने हाथों को आराम से पीछे लेके जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हिप्स को अपने पैरों पर ही रखें और आराम से धीरे 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 हाथों का सहारा लेते हुए अपने हिप्स को पैरों पर ही रखते हुए इस तरह से अपने ललाट को जमीन पे टच करें। हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके पेट पे, आपके पैरों में, आपकी कमर में खिंचाव हो रहा है। तो आपको रिलैक्स होके हल्के हल्के सांस लेने हैं, छोड़ने हैं। इस प्रोसेस में आपका शरीर लचीला होता है, आपकी पेट के इंटरनल ऑर्गन्स, बड़ी आंत, छोटी आंत की नेचुरल मसाज होती है, आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है क्योंकि आपके पेट के इंटरनल ऑर्गन का तनाव दूर होता है, रक्त संचरण आपके शरीर में बढ़ता है, पाचन एंजाइम्स आपके शरीर में समय के साथ बढ़ते हैं। आप इस तरह से 1 मिनट लेटे रहें। बालासन में आप 1 मिनट बने रहें, हल्के हल्के सांस लेते रहें। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपकी पिंडली में दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आराम से ऊपर आ जाएं और कुछ देर फिर से वज्रासन में बैठें। अब दोस्तों, हम तीसरा बहुत ही असरकारी योगासन कर लेते हैं जिसे पवन मुक्तासन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये पेट में बनने वाली गैस की समस्या के लिए रामबाण है, बहुत ही असरकारी है। पहले हम इसको एक एक पैर से करेंगे, फिर हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। रिलैक्स होके लेट जाएं, हाथों को नीचे की तरफ रख दें, एक पैर को सीधा ही रखते हुए दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठा के लाएं, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपने पैर को जितना हो सके नीचे की तरफ दबाएं। हल्के हल्के सांस लेते रहें, 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में बने। इससे आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, आपके पेट में पाचन क्षमता बढ़ती है। फिर इसको दूसरे पैर से कर लेते हैं। रिलैक्स होकर दूसरे पैर को लेके आएं,
हाथों से पैर को पेट के ऊपर दबाएं, अपनी क्षमता अनुसार करें। इससे आपका वार्म अप होगा और आप पवन मुक्तासन को अच्छे से कर पाएंगे। अब दोनों पैरों को सांस अंदर भरते हुए मोड़कर ऊपर लेके आएं, घुटने एक साथ रहेंगे, पिंडलियां एक साथ रहेंगी। फिर अपने दोनों हाथों को मिला के पैरों को अच्छे से पकड़ें और अपने पेट पे दबाएं दोस्तों, और घुटनों को चेस्ट पे टच करने का प्रयास करें और सांस को अंदर ही रखते हुए अपने चिन को अपने नीज पे टच करें। पंजे बाहर की तरफ खुले होंगे। इस मुद्रा में 15 से लेकर 30 सेकंड तक रुकने से आपकी पाचन क्षमता समय के साथ बढ़ती है। एंजाइम्स आपके शरीर में सीक्रेट होते हैं, तनाव आपके शरीर से दूर होता है, गैस की समस्या दूर होती है, शरीर में नेचुरल ऑक्सीजन सीक्रेट होती है और आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है। गैस की समस्या में आपको तुरंत फायदा मिलता है। ये बहुत ही अच्छा है। फिर हल्के हल्के से इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप इसको हर रोज करेंगे तो आपको गैस की समस्या में फायदा मिलेगा। हर रोज 30 सेकंड तक कर सकते हैं। फिर रिलैक्स होके कुछ देर अपने शरीर को आराम से छोड़ दें। हल्के हल्के सांस लेते रहें। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद अब हम चौथा और असरकारी योगासन कर लेते हैं, जिसे हम विपरीत नौकासन कहते हैं, उल्टी नाव बनाना कहते हैं। आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, रिलैक्स होके लेट जाएं। अब गहरा सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेके आना है, हाथों को आगे की तरफ लेके आना है, पैरों को पीछे से उठाना है और अपने बॉडी वेट को अपने पेट पे बैलेंस करना है। इससे आपके पेट में इंटरनल मसाज होती है ऑर्गन्स की, आपके पेट का तनाव दूर होता है और आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है, क्योंकि नेचुरल एंजाइम्स शरीर में सीक्रेट होने लग जाते हैं। आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है और आप में गैस बनने की समस्या दूर होती है और वात रोगों में फायदा मिलता है दोस्तों। इसके बाद अब हम पांचवा सबसे आखिरी योग, जिसे हम कपालभाति कहते हैं, कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। ये आपकी पेट की समस्याओं के लिए अद्भुत है, बहुत ही फायदा करता है आपके पेट में गैस की समस्या को ठीक करने के लिए। अब लास्ट में 1 मिनट कपालभाति कर लेते हैं। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। सुखासन में बैठ के कमर को सीधी करके ध्यान मुद्रा में हाथों को लाके कंधों को रिलैक्स छोड़ते हुए गर्दन को सीधी करते हुए चेहरे पे एक मुस्कान लाके रिलैक्स होने के बाद फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। 1 सेकंड में 1 बार करना है। करके देखते हैं। जब फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट को अंदर चिपकाना है। जब हम फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं, पेट को अंदर चिपकाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ता है और इंटरनल ऑर्गन अंदर की तरफ दबते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई ब्लॉकेज आ गई है, कोई गंदगी आ गई है या उनमें पाचन की समस्या हो गई है, तो वो उनके मसाज से ठीक होती है दोस्तों। इसको आपको 1 मिनट तक करना है, रोज करना है। काम समझ के बिल्कुल नहीं करना है, प्रसन्न होकर करना है, अच्छे से करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। कंधों को रिलैक्स छोड़ना है और फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। दोस्तों, हर रोज आपको लास्ट में 1 मिनट कपालभाति करना है और इन 5 योगासनों को रोज प्रैक्टिस करने से आपकी पाचन क्षमता 100% बढ़ेगी और आपको गैस की समस्या में फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब इस वीडियो के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर हमें डाइट में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें गैस कम बने, इस समस्या से हमें फायदा मिले। दोस्तों, हम सभी के जीवन में अक्सर 3 या 4 मील्स होते हैं, कुछ के 4 से 5 मील्स होते हैं। पहला मील हमारा जगने के थोड़ी देर बाद होता है, दूसरा ब्रेकफास्ट होता है, तीसरा लंच होता है, चौथा टी टाइम पे होता है और 5वां डिनर होता है। दोस्तों, इन 5 के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जगते हैं, नित्य क्रिया से फ्री होते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम हल्का कुछ खाते हैं, जैसे कि हम बादाम खा लेते हैं, स्प्राउट्स खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं या फिर इसी तरह का कुछ खा लेते हैं जो सुपाच्य होता है और हल्का सा होता है। इससे हमें एनर्जी मिलती है और दिन को स्टार्ट करने के लिए उत्साह जगा रहता है और हमारे पेट में गैस भी नहीं बनती है।
दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पे गलती करते हैं, वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट या तो लोग बाग मिस ही कर देते हैं या फिर उसको लेट करते हैं, 1-2 घंटे बाद करते हैं, तो हमारे शरीर में भूख की वजह से गैस बनना ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट अपने लाइट मील के 1 घंटे बाद करना है, या फिर कहें तो नहाने के बाद करना है। इसमें आपको क्या करना है, आप कुछ पनीर ले सकते हैं, आप हल्की सब्जियां ले सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो खा सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है, आपके ब्रेकफास्ट में 10 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ब्रेड रोटियां कम होनी चाहिए, तला हुआ और फ्राई फूड आपके उसमें कम होने चाहिए। दोस्तों मीठा तो बिल्कुल अवॉइड करो, मीठे मिठाइयाँ अत्यधिक नहीं खानी है, उसको सेलिब्रेशन के लिए आप खा सकते हैं। तीसरी बात करते हैं लंच की। लंच हमारा हेल्दी होना चाहिए, उसमें चपाती होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें दही होना चाहिए, उसमें हरी सब्जियां होनी चाहिए, उसमें दाल होनी चाहिए, चाहे तो पनीर होना चाहिए, चाहे तो आप उसमें नॉनवेज भी ले सकते हैं, लेकिन हल्का नॉनवेज लेना है, अत्यधिक नहीं खाना है, क्योंकि हम सभी को पता होता है कि हमारा शरीर कितना पचा सकता है। तो जितना आप खा सकते हैं उससे 20% कम खाएं, जिससे आपके पेट में पाचन गैस के लिए जगह बचे और आप अच्छे से पचा पाएं। अब चौथे नंबर पे टी टाइम पे बात कर लेते हैं। टी टाइम में आप कुछ हल्का सा खाएं, चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, जो भी आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ हल्का खाएं, अत्यधिक ना खाएं। और लास्ट में डिनर की बात कर लेते हैं। डिनर बहुत ही हल्का लेना है, ज़्यादा रोटियां, बहुत ही हैवी आपको डिनर नहीं करना चाहिए। अगर आपने लंच मिस कर दिया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो आप हैवी डिनर ले सकते हैं, लेकिन आप हल्का डिनर लें, आपको गैस की समस्या में फायदा मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको डाइट के बारे में बताया है, योगासनों के बारे में बताया है और इनके कारणों के बारे में बताया है। आप इनको समझ के अपने भूख लगने के प्रोसेस को समझेंगे तो आपको गैस की समस्या में फायदा मिलेगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको अभी लाइक करें। इसी तरह के दमदार यूजफुल वीडियोस के लिए योगाहोलिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, गैस की समस्या, पेट में अपाचन की समस्या हमारे बड़े वजन की वजह से हो सकती है, हमारे इम्यूनिटी की कमी की वजह से हो सकती है। तो दोस्तों उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूं, आप उसको जाएं, चेक करें और उसको यूज करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।